सबको आवाज आ रही है? तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बर्नौलीज इक्वेशन। तो हमने बर्नौलीज इक्वेशन में ये देखा था कि भाई हमने एनर्जी को कांस्टेंट रखा था, पर लेकिन हमें पता है जब भी पाइप में कोई फ्लो होगा है, कोई भी किसी भी जगह हम यूज आते हैं तो एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती है, जिसके कारण हमेशा एनर्जी लॉसेज होता है। आप भी मूव करते हैं, चाहे गाड़ी मूव करती है, टायर्स के थ्रू फ्रिक्शन लगता है, एयर रेजिस्टेंस लगता है। सिमिलरली हम पाइप फ्लो पढ़ रहे हैं, तो पाइप में क्या होगा, पाइप की जो बाउंड्रीज जो है उसे फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो जिसके कारण जो एनर्जी का लॉस होगा, तो बर्नौलीज इक्वेशन में जहां हमने ये करा था कि P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z1 इज इक्वल्स टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z2 प्लस HF और आएगा, जो हेड लॉस हमें रिप्रेजेंट करेगा ताकि एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रह सके। ये HF क्या बता रहा है कि जो एनर्जी लॉस हो रही है किसी भी वजह से, चाहे फ्रिक्शन की वजह से हो रही है या फिर किसी और वजह से हो रही है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रही हो, तो वो HF जो है वहाँ एनर्जी लॉस को बताएगा। तो इस वाले चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट। रेनॉल्ड्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्लूइड को दो पार्ट में बताया था कि भाई एक लैमिनार फ्लो होता है और एक टर्बुलेंट फ्लो होता है। हमने पहले पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ फ्लो में कि एक लैमिनार भी होते हैं, जैसे स्टेडी अनस्टेडी पढ़े थे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पढ़े थे। हमने ये सब तीन तरह के फ्लो टाइप्स के पढ़े थे, रोटेशनल, इरोटेशनल, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि उन्होंने कैसे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया था कि भाई एक जो फ्लूइड का एक फ्लो है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक लैमिनार में और एक टर्बुलेंट में। तो उन्होंने एक सेटअप दिखाया, ये सेटअप जो दिख रहा है आप सबको, उन्होंने क्या करा, यहाँ पे एक डाई का साथ में एक बीकर अटैच कर लिया जो एक ट्यूब से अटैच था, और ये ट्यूब में यहाँ एक वॉल्व था जिसे हम पानी का फ्लो मेंटेन कर रहे थे, कि पानी की स्पीड वेरी कर रहे थे। वॉल्व का मेन फंक्शन यहाँ पे ये है कि पानी की स्पीड का वेरिएशन, ठीक है। और ये डाई की जो डेंसिटी है ये पानी की डेंसिटी के लगभग सेम रखी है, ताकि जो वेलोसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों में सेम रहे, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ डाई है और वेलोसिटी ऑफ वाटर है उसमें ज्यादा वेरिएशन ना है, ठीक है। तो इन्होंने डायरेक्ट इस ट्यूब से इस वाली ट्यूब में ये जो डाई है इंजेक्ट करवाई है, ठीक है। और इसमें ये पानी भरा हुआ है, ये सारा वाटर है, ये वाला जो जितना भी पूरा पोर्शन है ये पूरा वाटर है, और ये डाई है जो अलग डिफरेंट कलर की है, मान रेड कलर की एज्यूम कर लो, किसी भी कलर की ले लो, ठीक है। तो इस डाई की जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी के रिलेटिवली सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्लो वेलोसिटी पे ये जब जैसे ये वॉल्व खोला तो क्या होगा कि भाई जो पानी और जो इस ट्यूब में जो फ्लो हो रहा था एक स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा था, मतलब जो डाई है वो एक सिंगल लाइन में फ्लो कर रही थी, ठीक है, जब वेलोसिटी लो थी। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, और जैसे जैसे उन्होंने वेलोसिटी को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करा तो डाई का धीरे धीरे वेरिएशन स्टार्ट हो गया, मतलब डाई धीरे धीरे मिक्स होनी स्टार्ट हो गई। और जैसे उन्होंने वेलोसिटी एक सर्टेन एक्सटेंट के मतलब पूरा वॉल खोल दिया तो क्या हुआ कि डाई जो है पूरी मिक्स होनी होगी, स्टार्ट होगी स्टार्टिंग से वाटर में। और इसका हमने अलग अलग दिखा रखा है। जैसे फर्स्ट केस मैंने बताया था कि जब उन्होंने वेलोसिटी कम रखी थी तो क्या हुआ कि डिस्चार्ज को कंट्रोल कर रखा था, तो लो वेलोसिटी पे एक स्ट्रीम लाइन फ्लो था। ये जो है ये बीच में जो सेंटर लाइन रिप्रेजेंट कर रही है डाई को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसके कारण क्या है इस फ्लो को उन्होंने बोला लैमिनार फ्लो, ठीक है। और जैसे जैसे धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो जो डाई है वो एक ऑसिलेटिंग सा फिगर आने लग गया, जैसे आप वेव्स का देखते हो उस तरह से एक फिगर आने लग गया, जिससे पता चला कि उनको उसको उसने बोला ट्रांजिशनल फ्लो, ठीक है। कि लैमिनार से जो टर्बुलेंट है, जो बीच का फ्लो है, जो कन्वर्जन है जो लैमिनार से टर्बुलेंट, उसे उसने बोल दिया ट्रांजिशनल फ्लो। और जो लास्ट केस जो उन्होंने बोला है वो है टर्बुलेंट फ्लो, जिसमें पूरी जो डाई है धीरे धीरे पानी के साथ मिक्स होने लग गई। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से एक रिनॉल्ड्स नंबर जो उनके नाम पे हमने बताया वो होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन ए विस्कस फोर्स। ये हेलो सर। हम्म सर लैमिना फ्लो एक बार फिर से बता दीजिए। मैं एक बार दोबारा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने सर ये एक चैप्टर 8 है ना वैसे? चैप्टर 7 है शायद, 5 फ्लो चैप्टर 7 ही है। नहीं, बुक में तो 8 दिया है, फ्लो थ्रू पाइप्स।
आपके सिलेबस में 7 ही है, बुक में हो सकता है 8। ठीक है, ओके। तो हमने इसमें क्या करा कि रेनॉल्ड्स जो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बीकर लिया पानी से भरा हुआ और उसके अंदर एक स्मॉल बीकर अटैच किया जिसके अंदर एक डाई थी डिफरेंट कलर की, जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी की इक्वल थी। ठीक है, डेंसिटी इसलिए इक्वल थी क्योंकि जो वेलोसिटी का वेरिएशन ना हो, दोनों की वेलोसिटी हद तक सेम ही रहे। तो उन्होंने क्या करा कि इसको अटैच कर दिया एक ट्यूब से। ठीक है, और ये ट्यूब एक वॉल से अटैच थी जिसको हम डिस्चार्ज कंट्रोल कर रहे थे। डिस्चार्ज से मतलब है वेलोसिटी कंट्रोल कर रहे थे। तो हमने जब लो वेलोसिटी पे जहाँ पे ये ओपन किया वॉल को, तो क्या हुआ कि जो फ्लो आ रहा था, मतलब जो डाई में जो फ्लो आ रहा था वो एक लैमिनार फ्लो आ रहा था, मतलब एक सिंपल लाइन फ्लो हो रही थी, मतलब कहीं मिक्स नहीं हो रहा था। ठीक है, एक स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा था। पर लेकिन जैसे उन्होंने वेलोसिटी को इंक्रीज करना शुरू करा तो फ्लो मिक्सअप होने लग गया। ठीक है, तो उसको उन्होंने ट्रांजिशन फ्लो बोला, और वो ट्रांजिशन फ्लो एट लास्ट जो है वो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो गया। और इसी को उन्होंने वेरिएशन बताने के लिए कि भाई कैसे कैसे फ्लो जो है अलग अलग वेलोसिटी पे कन्वर्ट हो रहा है, उन्होंने रेनॉल्ड्स नंबर दिया उनके नाम पे। रेनॉल्ड्स नंबर होता है इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, क्योंकि इसमें दो फोर्सेस काम कर रही है, विस्कस फोर्स कर रही है और एक इनर्शियल फोर्स काम कर रही है। तो इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स के हिसाब से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, और उसकी वैल्यू आती है आर इक्वल्स टू रो वी एल बाई म्यू। ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। और रिनॉल्ड्स नंबर एक यूनिटलेस डायमेंशन है। ठीक है, ये आपको आर इक्वल्स टू रो वी एल बाई म्यू याद। नहीं, परसों भेजा था, परसों। ये आपको जो है ये रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू इस आपको चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आएंगे? तो न्यूमेरिकल्स आएंगे? हाँ, अभी न्यूमेरिकल्स अभी आएंगे, आपको करवा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो अभी इतनी, पहले ये तो पढ़ लो होता क्या है। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि दोनों फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। ठीक है, तो आर इक्वल्स टू रो वी एल बाई म्यू है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें उन्होंने ये बताया कि भाई रेनॉल्ड्स नंबर 2000 वैल्यू से लेस है, ठीक है, तो आपको लैमिनार फ्लो मिलेगा। ओनली ये पाइप फ्लो की कंडीशन में है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, और अगर 2000 से 4000 के बीच में तो क्या होगा, ट्रांजिशन फ्लो, मतलब फ्लो लैमिनार से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो रहा है। और जैसे ही वो ग्रेटर देन 4000 हो जाएगा तो वो हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। इसी तरह से हम दो चीजें देख सकते हैं कि मतलब हम किसी पे ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि भाई रेनॉल्ड्स नंबर दो जगह वेरिएशन आ रहा है, मतलब सब स्टार्टिंग में एक स्ट्रेट लाइन आएगा कि भाई पहले एक ऐसा आएगा कि भाई 2000 तक ऐसे ही वेरिएशन हो गया, फिर 2000 के बाद वेरिएशन कुछ और हो गया, और फिर उसके बाद वेरिएशन हो गया। मतलब दो पॉइंट है जहाँ पे वेलोसिटी जो अपना रेनॉल्ड्स नंबर है चेंज कर रहा है। तो इनको दो वेलोसिटी कहते हैं। फर्स्ट वाली कहते हैं लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी, जहाँ पे लैमिनार जो है वो सॉरी ट्रांजिशन फ्लो में चेंज होना स्टार्ट हुआ होगा, और दूसरी अपर क्रिटिकल वेलोसिटी जहाँ पे पूरा ट्रांजिशन फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में चेंज हो गया। ये याद तो नहीं रखना पर तो भी पता होना चाहिए। ठीक है, आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है। ठीक है, रेनॉल्ड्स का एक्सपेरिमेंट कैसे किया उन्होंने, ये वैल्यूज याद होनी चाहिए और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये जैसे मैंने एक न्यूमेरिकल लिख रखा है कि भाई इन्होंने बोल दिया कि भाई एक गार्डन होस दिया हुआ है, मतलब जिसमें हम गार्डन में जो पानी मतलब जो पौधों को पानी देते हैं तो उसको होस कहते हैं। ठीक है, तो उसमें 15 mm की डायमीटर रखी है, और उसकी हमें लिमिटिंग एवरेज वेलोसिटी निकाली है लैमिनार फ्लो के लिए। लिमिटिंग मतलब जो हमने स्टार्टिंग की वेलोसिटी है, ठीक है, कि जहां तक वो लैमिनार रहेगा। ठीक है, तो हमने इसमें हमें डायनामिक विस्कोसिटी हमने ले ली म्यू इक्वल्स टू 0.0015 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है। तो आर की वैल्यू है रो वी डी बाई म्यू। रो है डेंसिटी, वी है वेलोसिटी, डी है डायमीटर ऑफ द पाइप, और म्यू है डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है,
तो हमें पता है कि 2000 तक वो रेनॉल्ड्स नंबर लैमिनार रहेगा, तो हमें आर की वैल्यू हमने यहाँ पे 2000 पुट करी। रो है तो वाटर का 1000 होता है। वी वेलोसिटी हमें रिमिटिंग एवरेज वेलोसिटी निकालनी है लैमिनार फ्लो के लिए, और डी डायमीटर हमें दिया 15 mm, तो मीटर में चेंज करेंगे तो भाई 0.015 हो जाएगा। और डायनामिक विस्कोसिटी हमें दी हुई है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो आएगी 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि भैया कि जो फ्लो है, फ्लो की जो वेलोसिटी है 0.2 मीटर पर सेकेंड, लैमिनार के लिए बहुत ही ज्यादा कम वेलोसिटी है। मतलब जैसे भी हम प्रैक्टिकल जो भी डीलिंग करेंगे ना, वो हमेशा टर्बुलेंट फ्लो के साथ ही हम डील करते हैं। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया? नहीं आया था किसी को? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारा है एक, ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लैमिनार फ्लो की। भाई इसमें फ्लो रेगुलर होता है, स्मूथ होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स नहीं होती। हमने देखा था कि भाई एक फ्लूइड जो डाई का जो है वो एक सिंपल स्ट्रेट लाइन फ्लो हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ जो फ्लूइड है क्वांटिटी ऑफ द वेलोसिटी, हमने देखा था नो स्लिप कंडीशन हमने पहले ही पढ़ रखी है कि भाई जो वेलोसिटी एट द सरफेस होगी वो जीरो होगी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जो फ्लूइड पार्टिकल की होगी एट द सरफेस वो हमेशा जीरो मानी जाएगी। वो नो स्लिप कंडीशन है जो यहाँ बता रहा है, ये वाला जो बता रखा है नो स्लिप कंडीशन एट द बाउंड्री लेयर सेटिस्फाइड। वेलोसिटी क्या मानते हैं हम? जीरो मानते हैं बाउंड्री पे, वही कहा है मैंने। और मैक्सिमम होती है सेंटर पे, मतलब जो अगर आप किसी का ग्राफ भी बनाओगे तो वेलोसिटी फ्लो का कुछ ऐसा सा ग्राफ आता है। ये पाइप की बाउंड्रीज है और ये भी पाइप की बाउंड्रीज है। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी का जो आप वेरिएशन बना रहे हो कि भाई यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो और सेंटर में मैक्सिमम है। ठीक है, ये वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी फ्लो होता है इन पाइप। ठीक है, तो ये भी आगे जाके चेंज होता रहता है। लैमिनार में कैसा होगा, टर्बुलेंट में कैसा होगा। जैसे लैमिनार में होता है पैराबोलिक, और जैसे ये फ्लो आप टर्बुलेंट में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा लोगरिथमिक। ठीक है, ये तो आपके है नहीं आपके सिलेबस में कि लैमिनार और टर्बुलेंट को कैसे करना है। एक मिनट, वो क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं थी, वो कौन है, कृष्णा। कृष्णा, वो क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं थी, वो दो वेलोसिटी थी। बस सिंपल आपको बताने के लिए कि अगर आपके न्यूमेरिकल में कोई पूछे कि लिमिटिंग वेलोसिटी बताओ मैं लैमिनार फ्लो की, तो आपको ये पता होना चाहिए लिमिटिंग वेलोसिटी का मतलब वो पूछ क्या रहा है। मतलब जो लैमिनार से जब जो ट्रांजिशनल है उसमें चेंज होगा, तो हमें वो देखनी है कि भाई उस पे रेनॉल्ड्स नंबर हमें कितना लेना है। जैसे उस वाले केस में हमने न्यूमेरिकल किया था, उसमें हमने लिया है 2000। आपको फिर ध्यान रखो, जैसे हमने ये केस किया है, हमने पूछा लिमिटिंग एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो हमें पता है कि लिमिटिंग कैसे होगी। जो 2000 से जब 2001 पे पहुंच जाएगा, तो 2001 पे हम क्या मान रहे हैं, ट्रांजिशनल फ्लो पे। तो 2000 हम पुट करेंगे और वो जो लिमिटिंग एवरेज वेलोसिटी है वो लैमिनार फ्लो की। अब ऐसे आपके लिए ट्रांजिशनल की पूछ ले तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे जो रेनॉल्ड्स नंबर है 4000 पुट करना है, तो वो एक हायर वेलोसिटी होगी। तो दो तरह की क्रिटिकल वेलोसिटी बोली है मैंने, एक लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी जब लैमिनार से ट्रांजिशन हो जाए, और अपर क्रिटिकल जहां ट्रांजिशन से टर्बुलेंट हो जाए। ठीक है, अब आपके आता है हेगन पॉइजन इक्वेशन। इसका मैं प्रूफ अगर किसी को पता करना है तो मैं आपको वापस भेज दूंगा। वैसे इसमें होता है कि इसमें शियर सबको आवाज आ रही है? यस सर।
वैसे हेगन पोइजन इक्वेशन आपके सिलेबस में है नहीं, तो वैसे इसमें होता है shear। सबसे पहले तो हम इसका प्रूफ करते हैं, मतलब वेलोसिटी की प्रोफाइल, वेलोसिटी की प्रोफाइल निकालते हैं। तो इसका मैं प्रूफ आपको, किसी को चाहिए तो मैं सेंड कर दूंगा। वैसे ये आपके हेगन पोइजन इक्वेशन आपके पेपर में नहीं आ रही, ठीक है। उसके बाद में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने बताया था कि अगर लैमिनार फ्लो होगा तो पैराबोलिक होती है, ठीक है। और जैसे ये फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी प्रोफाइल हो जाएगा लोगरिथमिक हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी होती है, एक की पैराबोलिक होगी, पैराबोला होगी, और एक की लोगरिथमिक होगी, ठीक है। और ये टर्बुलेंट फ्लो और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ही मैं आपको हेगन पॉइजन का इक्वेशन, वो प्रूफ भेज दूंगा उसका। उसके बाद आता है कि जैसे हमने अभी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई जो भी हम बर्नौलीज इक्वेशन लेते हैं उसमें क्या हम क्या होता है कि हमने जो पढ़ा था उसमें हमने माना था कि एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, कि भाई P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस Z1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो पर क्या होता है कि जो है फ्रिक्शन जब एक्ट करती है उसकी वजह से क्या होता है, हेड लॉस होता है। तो हमें उस हेड लॉस को अब कैलकुलेट करना है पाइप फ्लो के अंदर। तो सबसे पहले तो चलो कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये सिंपल बेस्ड है रो वी डी बाई म्यू पे। भाई इसमें पूछा है कि भाई एक लुब्रिकेटिंग ऑयल है जिसकी 100 mm डायमीटर है, वेलोसिटी भी हमें दे रखी है, हमें पूछा है रेनॉल्ड्स नंबर। तो वेलोसिटी पता है, सब कुछ पता है, हमें आर ई की वैल्यू निकालनी है। आर ई इक्वल टू रो वी डी बाई म्यू। सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। और ये जो यूनिट कन्वर्जन है हमेशा याद रखना है भाई, स्टॉक्स में क्या होता है, स्टॉक्स की वैल्यू अगर हम उसमें चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में तो 10⁻⁻⁴ आता है, ठीक है। उसके बाद पॉइस था, पॉइस की 10⁻⁻1 आता है। ये सब आपको याद रहने चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब उसके बाद बढ़ रहे हैं हम लॉस ऑफ हेड इन पाइप्स। तो दो तरह के हेड लॉसेज होते हैं, एक तो मेजर होते हैं और एक माइनर होते हैं। मेजर जो होते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से होते हैं, ठीक है। और हम इस फ्रिक्शन की वजह से कैलकुलेट करने के लिए हम दो फॉर्मूला यूज करते हैं, एक तो डार्सी वेस्टबैक का और एक चेजिस फॉर्मूला। और माइनर जो हेड लॉस होते हैं, या फिर जैसे पानी आपका पाइप में फ्लो कर रहा है और कोई बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया उस वजह से, पाइप में आप जैसे एक पाइप फ्लो कर रहा है और एकदम से उसका एरिया इंक्रीज हो गया, तो उसमें होते हैं एडीज लॉसेस, वो हम आगे देखेंगे। सडन उसका पाइप है उसका एग्जिट हो रहा है कहीं पे, किसी रिजर्वायर में एग्जिट हो रहा है, किसी और चीज में एग्जिट हो रहा है, तो उसका लॉसेस जो होगा, ठीक है। ये सब चीजें हम आगे देखेंगे। और सबसे पहले हम देखना है डार्सी वेस्टबैक फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है 4f_L_v² अपॉन में 2gd। इसका प्रूफ, सर आवाज कट रही है, सर आवाज कट रही है आप। अच्छा एक मिनट। कट रही है। सबसे पहले जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं डार्सी वेस्टबैक फॉर्मूला है। अब आवाज आ रही है सबको, ठीक है। तो डार्सी वेस्टबैक जो फॉर्मूला हम जो कैलकुलेट करते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें सबसे पहले कुछ एजम्पशंस मानने पड़ते हैं, ठीक है। तो हमने क्या माना कि फ्रिक्शन की वजह से जो है, जो हमारा हेड लॉस होगा, ठीक है। जब फ्रिक्शन की वजह से हमारा हेड लॉस होगा
तो हमें जो फ्रिक्शन फैक्टर जो हम एज्यूम करेंगे, सर आवाज ही नहीं आ रही सर आपकी तो। किसे नहीं आ रही आवाज? बाकी सबको आवाज आ रही है? सर ब्लैक हो रहा है आवाज में सर। नहीं सर, आपकी आवाज कट रही है बीच में। सर आवाज क्लियर ही नहीं आ रही सर। बाकी किसी को प्रॉब्लम आ रही है आवाज की? सर अब आ रही है, अब आ रही है सर। अच्छा ठीक है। तो हम जो है फ्रिक्शन की वजह से जो हम लॉसेस जो है हम निकालने की कोशिश करें, तो फ्रिक्शन की वजह से मेजर लॉसेस में आते हैं। तो हमने देखा लॉसेस को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, एक को मेजर में किया, एक को माइनर में किया। मेजर में है फ्रिक्शन की वजह से, माइनर में है पाइप फिटिंग की वजह से। मतलब जैसे कहीं पाइप कहीं पे आपने फिट कर दिया, कहीं पे पाइप चौड़ा हो गया तो एनलार्जमेंट का, कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया पाइप तो कॉन्ट्रैक्शन का, कहीं पे पानी है किसी रिजर्वॉयर में एग्जिट हो गया तो एग्जिट ऑफ पाइप का, कहीं पानी में पाइप के फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो ऑब्स्ट्रक्शन का, पाइप में बैंड आ गया तो ये सब माइनर लॉसेज है, ये पाइप की फिटिंग की वजह से है, ठीक है। और फ्रिक्शन की वजह से वो होता है मेजर लॉसेज। तो हमने फ्रिक्शन की वजह से जो मेजर लॉसेज ले रहे हैं उसमें सबसे पहले आएगा फ्रिक्शन फैक्टर एफ। तो सर हम फिर वॉल्यूम चली गई सर आपकी। क्या सर आपकी वॉइस ही नहीं आ रही है, वो तो पूरी ब्रेक हो रही है, थोड़ी सी भी नहीं आ रही है। ये